नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं जियोग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा सेट नंबर 3 है। 2 सेट हमारे पहले भी हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो 2 सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो सेट देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है? बताएंगे ब्यास बांध, नांगल बांध, भाखड़ा बांध या हीराकुंड बांध। तो बताएंगे कि इसमें से दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण वाला बांध कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाखड़ा बांध। कौन सा बांध होगा? तो आप बताएंगे भाखड़ा बांध जो है दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है। अगर आपसे पूछता किस नदी पे है तो आप बताएंगे सतलुज नदी पे। जो भाखड़ा बांध है किस नदी पे? तो आप बताएंगे सतलुज नदी पे। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगर कहाँ पे है तो आप बताएंगे पंजाब के होशियारपुर में। कहाँ? पंजाब के होशियारपुर में है। और किस नदी पे है? सतलुज नदी पे है। इसको आपसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तारों की रासायनिक संरचना को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इंफेरोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोप, खगोलीय इकाई या बैरोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोप। किसका उपयोग किया जाता है? आप बताएंगे स्पेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बैरोमीटर का यहाँ उपयोग किया जाता है, बताएंगे वायुदाब को मापने के लिए। किसका? वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा है? वारेनियस, टेलर, कांट या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, वारेनियस। किसने कहा है? वारेनियस ने। वारेनियस क्या कहा? आप बताएंगे कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, इसको वारेनियस ने कहा है। इसको आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? मध्य अटलांटिक कटक, पश्चिमी कार्डिलेरा, हिमालय श्रृंखला या इंडीज पर्वत। तो बताएंगे कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंडीज पर्वत। कौन सा हो जाएगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, इंडीज पर्वत। और कहाँ पे है? तो आप बताएंगे साउथ अमेरिका में है। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जो आपसे पूछ देता कि इंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, तो आप बताएंगे साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? कोलिमा, पैरूस, सेमेरू या एटना ज्वालामुखी। तो बताएंगे इनमें से कौन मैक्सिको में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, कोलिमा है। जो कोलिमा ज्वालामुखी है कहाँ पे है? तो आप बताएंगे मैक्सिको में स्थित है। इसके अलावा जो एटना ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो आप बताएंगे इटली में। एटना ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो आप बताएंगे इटली में है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, ये सभी। तो बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आयन मंडल। पृथ्वी किस सतह से परावर्तित होती है? तो आप बताएंगे आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? बताएंगे कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? क्रिप्टॉन, हीलियम, आर्गन या नियान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्गन। कौन सी है? तो आप बताएंगे आर्गन जो है सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य या चंद्रमा। तो बताएंगे इनमें से कौन एक तारा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य। सूर्य जो है एक तारा है। बाकी पृथ्वी और शुक्र क्या है? एक ग्रह है। और इसके अलावा चंद्रमा क्या है? तो आप बताएंगे एक उपग्रह है। इसको आपको ध्यान रखना है। कौन सी जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है? बताएंगे आप लोग बास जल डमरू मध्य, बाब अल मंडेब, पालक या बेरिंग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, जो बास जल डमरू मध्य है ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग होते हैं। बताएंगे बास जल डमरू मध्य, डोवर जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य या कुक जल डमरू मध्य से। तो बताएंगे कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, बेरिंग जल डमरू मध्य है, जिससे एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?
बताएंगे दक्षिण अफ्रीका, रूस, चीन या ऑस्ट्रेलिया। तो बताएंगे इनमें से सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो है सबसे बड़ा स्वर्ण का उत्पादक देश है, इसको ध्यान रखेंगे आप। शरावती परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश में। तो बताएंगे जो शरावती परियोजना है किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कहाँ पे स्थित है बताएंगे कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछता है किस नदी पे, तब बताएंगे शरावती नदी के। और किस जलप्रपात पे, तब बताएंगे गोरसप्पा जोग जलप्रपात। कौन सा, गोरसप्पा जोग जलप्रपात है, इस पे स्थित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, अब्दुल कलाम द्वीप या विक्रम साराभाई द्वीप। तो बताएंगे इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे श्रीहरिकोटा स्थित है, इसको आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अलकनंदा नदी की सहायक नदी नहीं है। भिलंगना, नंदाकिनी, मंदाकिनी या पिंडर। तो बताएंगे इनमें से कौन एक अलकनंदा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा भिलंगना। भिलंगना जो है अलकनंदा नदी की सहायक नदी नहीं है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है किसकी सहायक नदी है या किसकी उपनदी है, तो आप बताएंगे भगीरथी नदी की। किसकी, भगीरथी नदी की उपनदी है भिलंगना, इसको आप ध्यान रखेंगे। तियाओ नदी निम्नलिखित में से किस देश की सीमा पर स्थित है। भारत और नेपाल, भारत और भूटान, भारत और म्यांमार या भारत और पाकिस्तान। तो बताएंगे तियाओ नदी जो है किस देश की सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है भारत और नेपाल की सीमा पे। किस देश की, तो आपको बताना है भारत और नेपाल की सीमा पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है गांधी सागर अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश या सिक्किम में। तो बताएंगे जो गांधी सागर अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। कहाँ पे स्थित है, आपको बताना हैगा मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। कनाडा, नॉर्वे, वेनेजुएला या इंग्लैंड में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है किस देश में स्थित है, आप बताएंगे वेनेजुएला। अगर आपसे उस नाम पूछ लेता है कि कौन सा जलप्रपात है, तो आप बताएंगे एंजिल। कौन सा जलप्रपात है, तो आप बताएंगे एंजिल जलप्रपात है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसकी अगर आपकी ऊंचाई पूछ लेता है, आप बताएंगे 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर गहराई पूछता है तो आप बताएंगे 807 मीटर। 807 मीटर जो है इसकी गहराई है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। मिशिगन झील, बैकाल झील, टिटिकाका झील या विक्टोरिया झील। तो बताएंगे इनमें से सबसे गहरी झील कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा बैकाल झील। कौन सी है, तो आप बताएंगे बैकाल झील जो है इनमें से सबसे गहरी झील है। अगर आपसे पूछता है कि धरातल से इसकी गहराई कितनी है, तो आप बताएंगे 1741 मीटर। 1741 मीटर इसकी धरातल से गहराई है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या ओजोन मंडल। तो बताएंगे कौन सा भाग है जो रसायन मंडल का एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है समताप मंडल। कौन सा आपका राइट आंसर होगा, तब बताएंगे समताप मंडल जो है एक रसायन मंडल का भाग है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन सभी गैसें का मिश्रण जो है मौजूद होता है, इसलिए इसको रसायन मंडल का एक भाग भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर की लंबाई कितनी है। बताएंगे आप कि स्वेज नहर जो है इसकी लंबाई कितनी है। 65.1 किलोमीटर, 58.8 किलोमीटर, 155.1 किलोमीटर या 164 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है 164 किलोमीटर। जो स्वेज नहर है इसकी लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है 164 किलोमीटर है, इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। बताएंगे कौन सी झील है जो तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है।
मलावी, चाड, विक्टोरिया या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया। जो विक्टोरिया झील है ये तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, इसको ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्वटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताएंगे लौह, क्रोमियम, एल्यूमिनियम या पोटेशियम। तो बताएंगे इनमें से कौन एक तत्व है जो भूपर्वटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है पृथ्वी के भूपर्वटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे जो मेघ गर्जन होती है ये वायुमंडल के किस परत में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। किस में होता है? तो आपको बताना होगा क्षोभ मंडल में होता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? बताएंगे जो सैटेलाइट वगैरह होती है ये किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होती हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल। यहाँ आपको समताप मंडल कर लेंगे। तो बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। कहाँ पे स्थित होता है आप बताएंगे? जो संचार उपग्रह है ये किस वायुमंडलीय स्तर में होते हैं? तो आप बताएंगे आयन मंडल में होते हैं, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तूफानी मौसम, स्वच्छ मौसम, वर्षा का मौसम या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे जब वायुदाब अचानक घटता है तो इसमें किसका सूचक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा तूफानी मौसम। किसका सूचक होता है? तो आप बताएंगे तूफानी मौसम का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक लवड़ी झील कौन सी है? वान झील, मृत झील, सुपीरियल झील या बैकाल झील। तो बताएंगे इनमें से सबसे लवड़ी झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा वान झील। कौन सी झील है? वान झील जो है विश्व की सर्वाधिक लवड़ी झील है, इसको आपको ध्यान रखना है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या यूरोप महाद्वीप। तो बताएंगे इनमें से किसको श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? तो आप बताएंगे अंटार्कटिका महाद्वीप है जिसको श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है? बताएंगे किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शनि, शुक्र, चंद्रमा या मंगल। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है शुक्र ग्रह। किसको कहा जाता है? तो आप बताएंगे शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? बताएंगे जो भूपृष्ठ का कितना भाग है जो अवसादी शैलों से ढका हुआ है? 80%, 75%, 55% या 68%। बताएंगे इनमें से कितना भाग है जो अवसादी शैलों से ढका हुआ है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 75%। कितना? 75% आपका राइट आंसर होगा कि भूपृष्ठ का जो 75% भाग है ये अवसादी शैलों से ढका हुआ है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 7 मिनट, 0 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है और कमेंट बॉक्स में आप लोग को ये भी बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और 29 में से आपने कितने आंसर सही किए हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।